श्रीमान मंत्री महोदय, कुछ अधिक बढ़ा चढ़ा करके तो नहीं बोल रहे हैं आप? महाराज बिंबिसार ने बुद्ध के अनुयायी होने का प्रस्ताव रखा है और उनके भिक्षुओं को भोज के लिए राजमहल में आमंत्रित भी किया है। कुलगुरु, आप अपनी चोटी संभाल कर रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंधी जिसका नाम बुद्ध है आपकी चोटी जड़ से उखाड़ ले जाए। अर्थात हमारे महाराज बुद्ध के विरुद्ध में कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। अरे वो बुद्ध जन जन को जो ज्ञान का मार्ग बता रहा है, उससे सबसे ज्यादा हानि हमारी होगी। एक अधिपत्य हमने बनाया, हम ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान का स्रोत माना गया। हमारे ज्ञान के बिना क्षत्रियों का भी कोई बल न था। हम दरबार में भी हमारे शत्रु के मित्र हमारे महाराज, तो क्यों ना हम अपने शत्रु के विरुद्ध एक नया शत्रु पैदा करें। अरे ये बहुत गंदी राजनीति है। हम ब्राह्मणों को ये सब कुछ शोभा नहीं देता, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। हम अपने रक्षक तैनात करेंगे जो हमारी छत्र छाया बन सके, जो हमारी बात मान सके, युवा हो जिन्हें उकसाया जा सके, विवेक और विचार जिनके साए से कोसों दूर दूर तक भागे, संपूर्ण क्षत्रिय स्वभाव हो, जिनके हाथों में हमारे महाराज कठपुतली बनकर नाचे। ऐसा कोई है? हाँ, है एक, जिसके जन्म कुंडली में लिखा है वो अपने पिता का विनाशक होगा। हमारे महाराज बिंबिसार का पुत्र युवराज अजात शत्रु, जिसका नाम भी शत्रु पड़ा, जो अपने पिता का शत्रु होगा। हमारे शत्रु का शत्रु बनेगा अजात शत्रु। युवराज, महाराज ने आपको ताड़वन में उपस्थित रहने को कहा है। किस कारण विशेष से? महाराज चाहते हैं कि आप बुद्ध के दर्शन करें। मैं और बुद्ध के दर्शन करूंगा। उस क्षत्रिय से जो शत्रु के नाम पे कलंक, जो पलायनवादी, महाराज को भी क्या सूझी। उनसे कहना कि मैं आने में असमर्थ हूं। आज सूर्य पूर्व से ही उदय हुआ के कुलगुरु, वहां हमारे पिताश्री हमें सन्यासी के दर्शन हेतु बुला रहे हैं और यहाँ हमारे कुलगुरु हमारे दर्शन हेतु आए। युवराज, हम शस्त्र विद्या में कुशल नहीं, परंतु गुणी कुशलता को देखने का आनंद तो ले सकते हैं। हमारी तलवार की टंकार से बड़े बड़े कांप जाते हैं। भगत की आशाएं आपसे बढ़ गई हैं। क्यों? हमारे पिताश्री महाराज बिंबिसार तो है ना, कुशल शासक, जनप्रिय, न्यायमूर्ति। युवराज, महाराज जिस राह पर चल रहे हैं उससे कहीं मगध का परचम सीमित रहकर राजगृह तक न रह जाए, बस इसकी चिंता है मुझे। ऐसा क्यों हो?
साधुओं और ढोंगियों के चक्कर में पड़ेंगे तो यही तो होगा। आपका आशय बुद्ध की ओर है। हाँ, वो बुद्ध महाराज बिम्बसार को चक्रवर्ती सम्राट बनने के लक्ष्य से भ्रमित कर रहा है। इतनी बात तो नहीं सुनेंगे महाराज उसकी। एक तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं युवराज। महाराज बुद्ध के मोहजाल में फंसते जा रहे हैं। कहीं उनकी बातों पे आकर वो हमारे धर्म को अपमानित न कर बैठे। अपनी पसंद नापसंद ये तो एक व्यक्तिगत राय है, उसे सारे देश पर थोपना, या फिर हम ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ तो? आप कल्पना के घोड़े न दौड़ाएं कुलगुरु। ये आप कह रहे हैं युवराज? अम्रपाली के कारण आपके और महारानी के साथ कम अन्याय हुआ क्या? युवराज, संकट के बादल तो सिंहासन पर भी मंडप को टूट टूट कर बिखर जाएगी जब राजगद्दी आपको मिलेगी। मगध का राज्य चंद गांव के बीच में सिमट कर रह गया तो बस यही चिंता मुझे खाई जाती। ये तो अनर्थ होगा। इस अनर्थ को रोकेगा कौन? एक क्षत्रिय, एक वीर योद्धा महाबली, वो आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो मेरा भी वचन है आपको। मगध का राज्य चारों तरफ फैलेगा। मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। मेरे नाम का लोग पूरा विश्व मानेगा। और हमारे विचार का ब्राह्मण सत्ता के भागीदारी बनेगा।